स्टूडेंट, आज इस सेशन में बेटा हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर के एमसीक्यूज को डिस्कशन करने के बाद बेटा लेक्चर जो हुआ है प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एमसीक्यूज का डिस्कशन कर लिया है, यानी 1 मार्क्स के जितने जितने क्वेश्चन थे सब हो चुका है बेटा, राइट। अब हम लोगों का बचता है बेटा क्या 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन तो बेटा आता नहीं है। हम लोगों ने इस 7 मार्क्स में 1 मार्क्स तो स्कोर कर लिया है, अपने बोर्ड एग्जाम्स में उसको सिक्योर कर लिया है, ठीक है। तो बाकी डिस्कशन होंगे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स क्वेश्चन के, ठीक है ना। सो इस सेशन को आगे करते हैं, हम लोग सबसे पहले अपना क्वेश्चन पे आते हैं एंड क्वेश्चन इज हियर, राइट। जस्ट अ मिनट बेटा, ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक, राइट। सो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग अपने लेक्चर को एंड वी आर नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 13। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, कहते हैं क्या, सर इफ zeros of polynomial x square plus 4x plus 2 is a and 2 upon a, then find the value of a। बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। एरर ये है क्या सर, ये 2 अपॉन ए नहीं है, ये a अपॉन 2 है। एक छोटा सा माइनर सा करेक्शन है, इस करेक्शन को कर लीजिए आप, ठीक है ना। आई थिंक देयर वुड बी सम मिस्टेक, उसके कारण से ये क्वेश्चन 2 अपॉन ए ना होके इसको a अपॉन 2 से रिप्लेस किया जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसके दो जीरोस जो है, एक a है दूसरा a अपॉन 2 है, ठीक है, राइट। अब समझिएगा, मतलब ये है कि सर अल्फा इज इक्वल्स टू, सबसे पहले बेटा ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो इसके में स्टेप तो लिखने पड़ेंगे, इसमें स्टेप लिखने पड़ेंगे। यहां पर अल्फा इज इक्वल्स टू ए, राइट, एंड बीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन 2, ठीक है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, कहते हैं क्या सर, पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है उनमें से मुझे ए का वैल्यू निकालना है। इस पॉलिनोमियल से मुझे ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। बात समझ में आया बेटा। जरा सा कंपेयर कीजिए ऑन कंपेयरिंग व्हाट वी गेट, ऑन कंपेयरिंग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, राइट बेटा। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। मतलब ये है क्या, ये जो 4 है, ये 4 है। अगर आप इस पॉलिनोमियल को इससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट बेटा। तो आपको ये पता चलेगा क्या सर, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 अपॉन 1, राइट। अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 अपॉन 1, मतलब ये है। आप जोड़िए इसको, अल्फा बेटा आपका a है, बीटा आपका a बाई 2 है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस 4 अपॉन 1 हो, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने इस क्वेश्चन को चेंज किया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था, इट नॉट बी 2 अपॉन ए, इट शुड बी a अपॉन 2। इस करेक्शन को पहले कर लीजिएगा, फिर जाके इस क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है ना। अब समझिए जरा सा, अब समझिए मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने से 3a अपॉन 2 आ गया, 3a अपॉन 2 बराबर दिस, ठीक है। तो बेटा क्या हो गया यहाँ पर क्या हो गया, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a इज इक्वल्स टू माइनस का 8, ओके। 3a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बेटा देख लो जरा सा अच्छे से देख लो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3a इज इक्वल्स टू माइनस का 8, तो बेटा a इज इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 3, a बराबर माइनस 8 अपॉन 3। ये बातें पक्की है। तो बेटा जरा समझो सर, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर हो जाएगा इसका 64 अपॉन 9,
इसकी जरूरत कहां पड़ेगी ये मैं आपको बताऊंगा, इसकी जरूरत कहां पड़ेगी ये मैं आपको बताऊंगा। क्या ए स्क्वायर इक्वल्स टू 64/9 मैंने किया क्यों। अगले पोर्शन में ये देखना है मुझे, क्या सर अल्फा इंटू बीटा के जगह पे कौन बैठा है। तो अल्फा इंटू बीटा के जगह पे 2a बैठा है, मतलब ये है क्या अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2a। बड़े प्यार से मैंने लिख लिया। अल्फा और बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, एंड अल्फा बेटा क्या है, a है, और बीटा आपका क्या है, a/2 है, राइट। तो यहाँ पर a हो गया इंटू a/2 हो गया इज इक्वल्स टू 2a। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है क्या सर, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, यहाँ से ये हो सर ए स्क्वायर की वैल्यू 64/9 यहाँ मैंने सम ऑफ जीरो से निकाल दिया है। बहुत बच्चे का सवाल है, सर ये क्वेश्चन ऐसा क्यों है, क्यों कॉम्प्लिकेशन है इसमें, क्यों मिस्टेक होते हैं, हमारा यही वैल्यू क्यों नहीं हो सकता, मैं यही क्यों नहीं रख दिया, क्या a इक्वल टू -8/3। एक्सप्लेन करूंगा लेकिन पूरा करने दीजिए मुझे। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64/9, ठीक है बेटा, इज इक्वल्स टू 4a। 4 कितने बार में कैंसिल हो गया, 16 बार में। तो बेटा 4 16 बार में कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल्स टू 16/9 इज योर राइट आंसर। यही आपका बेटा क्या है, रिक्वायर्ड रिजल्ट। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। एक एक स्टेप को बेटा बड़े आराम से देखो, क्वेश्चन को ट्रिपल स्टार में डालिए। हमेशा से ये देखा गया है क्या पॉलिनोमियल के क्वेश्चन बच्चों को प्रॉब्लम करता है। कारण उसके पीछे ये है बेटा, क्या यहाँ पर चीजें डिफरेंट के फॉर्म में होती है। देखो कि यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब एक पूछने का तरीका कितना अलग अलग सा हो गया है। मुझे यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है, राइट। मेरे पास अल्फा प्लस बीटा गिवन है, और अल्फा और बीटा जो जीरोस है वो खुद ही a/2 के फॉर्म में गिवन है, समझ रहे हैं। जब ये बीटा a/2 है ना बेटा, आप समझ लो क्या ये जो पॉलिनोमियल रहा होगा ना, ये पॉलिनोमियल फ्रैक्शन में रहा होगा, इसी कारण से यहाँ पर जो आपका बीटा का वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है ना। मैंने पॉलिनोमियल में दो अलग अलग तरीके का कंडीशन मैंने बताया था। आप एक बार लेक्चर में जाइए और पॉलिनोमियल को बेटा बढ़िया से स्टडी कर लो। आई होप क्या उसमें प्रॉब्लम नहीं आने लगेगा फिर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को यहीं पर रहने देते हैं और फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में बेटा क्या करना है, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। गिवन दैट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। सर कांस्टेंट टर्म जीरो है, कोई मतलब नहीं है कांस्टेंट टर्म से, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर x को कॉमन निकाल दिया, x -2 हो गया, राइट। तो x इंटू एक्स माइनस टू इज फैक्टर ऑफ व्हाट, fx। x इंटू एक्स माइनस टू इज फैक्टर ऑफ fx। अगर सर ऐसा है तो x इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2। समझ में आ गया बेटा। तो इसके जीरोस कितने हो गए, बेटा एक जीरोस हो गया आपका 0 और दूसरा 0 क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वी शुड नॉट बी डूइंग दैट, राइट, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर ट्री बनाने वाला कोई सिस्टम है ही नहीं। सिंपली कॉमन लिया एंड वी आर हैविंग आवर आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है बेटा, देख लो। फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। ओके, कुछ भी नहीं करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए। सबसे पहले बेटा क्या करो, स्टेप 1 जरा गौर से देखिए। जिन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है मिडिल टर्म स्प्लिट करने में, मुझे नहीं आता है सॉल्व करना, सर कैसे करें, क्या करें, आज इस क्वेश्चन को बड़े आराम से देखो बेटा, पूरा फैक्टराइजेशन समझ में आ जाएगा, प्राइमरी स्टेप में क्या करना है, सर इसे और इसे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है।
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो रिजल्ट आया 4 3 टाइम्स 12 का रिजल्ट आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, वहां से हमने ये किया क्या, 6 2 टाइम्स 12, 6 और 2 को बेटा ऐड करने से 8 आ जा रहा है, 6 और 2 को ऐड करने से 8 आ जा रहा है। तो हम लोग इस टर्म को स्प्लिट करके दो हिस्सों में लिखेंगे। पहला हिस्सा होगा माइनस का 6x, दूसरा हिस्सा होगा माइनस का 2x। फिर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को लिख दिया मैंने 4√3, फिर यहाँ पर √3x² ये लिख दिया। मजे की बात ये है, मजे की बात ये है सर अभी भी कॉमन फाइंड नहीं कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन में, अभी भी कॉमन फाइंड नहीं कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन में। बेटा समझो बात को, समझो बात को। बच्चे 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हो, चेक कर लो। 6 को, इस 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हो, और इस 3 को √3 इंटू √3 इंटू 2 लिख सकते हो। ये करने से आपका कॉमन लेने वाला पोर्शन आसान हो जाएगा, आई एम गारंटिंग यू। नहीं तो फिर कॉमन ही नहीं निकाल पाएंगे, आप निकालते रह जाओ ना। दिख ही नहीं रहा है कॉमन, दिख ही नहीं रहा है कॉमन, तो निकालोगे क्या? बात तो ये है ना। तो समझो बेटा, समझो जरा सा। मैं √3 को कॉमन निकाल रहा हूं यहाँ पर, मैं √3 को कॉमन निकाल रहा हूं, और किसको निकाल रहा हूं सर? x भी तो है सर, x √3 को बाहर निकाल लिया, यहाँ पर सर x बचा, माइनस माइनस। बच्चे ये 6 के जगह पर ये √3 और ये √3 और ये 2 है सर, बाहर √3 है, एक √3 तो मर गया, यानी 2√3x, और x भी बाहर है, x तो कट ही गया। मतलब ये है कि यहाँ पर 2√3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर -2 को बाहर निकालिए, -2 को बाहर निकालिए, x -2√3, राइट। यहाँ पर ये करने के बाद हम लोगों का कॉमन वाला पोर्शन बेटा निकल गया, काम खत्म, ठीक है। अब फैक्टर्स को लिख दीजिए। तो फैक्टर को लिखने के लिए क्या करना है, x√3 -2 एंड x -2√3। पक्की बात है सर, पक्की बात है। अब यहां से क्या करना है बेटा, अब यहां से जीरोस फाइंड करना है। फैक्टर थ्योरम में ये बताया गया था क्या, इफ x - a और x + a is factor of polynomial, then by putting x - a equal to 0 or x + a equal to 0, we will be having our zeros। यही होना है बेटा, यही होना है। जब आप x √3 - 2 को 0 के बराबर करेंगे, तो x √3 is equals to 2, तो बेटा यहां से क्या हो जाएगा, x is equals to what, 2/√3। पहला जीरो सर आ गया। बेटा दूसरा जीरो के लिए क्या करोगे, दूसरा जीरो के लिए क्या करोगे, देखो जरा, दूसरा जीरो के लिए क्या करोगे। जब x -2√3 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, 2√3। दिस इज योर नेक्स्ट जीरो। पहला जीरो हो गया बेटा ये, और ये आपका दूसरा जीरो हो गया, काम खत्म। तो फाइंड ऑल जीरोस का मतलब यहाँ पर ये हो गया क्या, डिग्री 2 टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 जीरो निकल गया, काम खत्म बेटा, राइट। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ओके, so question number 16 is find quadratic polynomial sum and product of zeros are 6 and 9। ओके बेटा ये सब क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, आई थिंक इसको करने की जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x with this। ओके ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ बेटा, क्वेश्चन करा देता हूँ, वैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे है, एक क्वेश्चन करा देता हूँ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। देखो सबसे पहले सर स्टैंडर्ड फॉर्म जान जाइए। यहाँ पर जो गिवन है बेटा, यहाँ पर गिवन है सम एंड प्रोडक्ट। क्या गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट। मतलब ये है क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 9।
राइट बेटा। सो बाय स्टैंडर्ड फॉर्म, सर क्या है ये, जरा देख लो बेटा, इसको याद रखना, इससे 100% क्वेश्चन रहता है। इसीलिए तो 2016 में, 2018 में और 2020 में भी ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं। ठीक है, 2024 में भी उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस आने के। ठीक है, क्योंकि 2023 में भी बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वेश्चन दिए गए थे, वो भी 2 नंबर में, है ना। ब्लूप्रिंट तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्या हम लोग बिल्कुल ब्लूप्रिंट को फॉलो कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, उससे बाहर मार्किंग क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन उससे बाहर रहता नहीं है। मार्क्स जहां पर 1 मार्क्स बताया गया वो 1 मार्क्स में ही रहेगा, 2 मार्क्स का अगर उसमें है तो 2 नंबर के ही उस टॉपिक से क्वेश्चन है, उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ही हम लोगों ने एक एक चीजों को यहाँ पर रखा है। तो सबसे पहले ये लिखो बेटा, क्या बाय स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा सर क्या है, सर 6 है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे बेटा 6 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा तो +9। दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। इतनी सी बात है बेटा, इतनी सी बात है। ठीक है ना। अब सवाल ये है, जब कभी भी पॉलिनोमियल का कोई भी टर्म फ्रैक्शन में हो तो उस पूरे हिस्से को बेटा आप सॉल्व कर दोगे। मतलब कहने का ये है, मतलब ये है, अगर यहां पर किसी भी टर्म का कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म फ्रैक्शन में रहेगा तो आप उसको सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है ना। देखते हैं आगे आने वाले क्वेश्चन में, वैसे भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये काफी सिंपल रहा, क्वेश्चन पूछा गया है एंड इसको यहीं पर रहने देते हैं, मूव करते हैं 16 से 17 क्वेश्चन पे। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। देख लो यहाँ पर, जहां पर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फ्रैक्शन में है, मैं ऐसे ही क्वेश्चन का इंतजार कर रहा था और कुछ ऐसा ही मिला मुझे। क्या यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 21/8 है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 5/16 है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा एक्स होना है प्लस अल्फा इंटू बीटा होना है। सर एक्स स्क्वायर को बड़े प्यार से लिख दिया, यहाँ पर 21/8x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा 5/16 हो जाएगा। बेटा नंबर तो पूरा पूरा यहाँ तक भी आपको मिल जाएगा, कुछ भी नहीं कटेगा। ठीक है ना। अच्छे स्टूडेंट के तौर पर ऐसे वाहियात तरीके से तो पॉलिनोमियल को रखो नहीं। ठीक है ना। अच्छे डिसिप्लिन स्टूडेंट कहलाओगे अगर इसको सॉल्व कर दोगे। और सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा बेटा 16 का, यहाँ पर 2x² हो जाएगा एंड यहाँ पर 21 का 2 टाइम्स 42 हो जाएगा एंड यहाँ पर प्लस का 5 हो जाएगा। राइट, डिनोमिनेटर को स्किप कीजिए, डिनोमिनेटर को नहीं लिखना है, आपका न्यूमरेटर ही रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, यहाँ पर लास्ट में एक ही बात है यहाँ पर लिख देनी है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल is 2x² minus 42x and प्लस का 5। That's it। ठीक है ना। इतनी सी बातें हैं, इतनी सी बातें हैं। ओके, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ 3 and 3 सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बेटा दिस इज सिमिलर टाइप क्वेश्चन, डू योरसेल्फ, इसको कराने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो इसको DYS सेगमेंट में डालिए। शॉर्ट ट्रिक इज DYS और स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों इंपॉर्टेंट है देखो जरा सा। कभी कभी बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं ना, सर अल्फा बीटा इस तरह से क्यों दिया गया है, इस तरह से क्यों दिया गया है, कभी a/2। अब यहाँ पर बेटा देखो अल्फा और बीटा देखो किस तरीके से दिया गया है, m और n के फॉर्म में दिया गया है, m और n के फॉर्म में अल्फा और बीटा दिया गया है। ठीक है ना। तो
अंतर कुछ खास नहीं है, अंतर कुछ खास नहीं है। अंतर ये है कि यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू एम और बीटा बराबर बेटा एन गिवन है, बस इतनी सी बात है, राइट। अल्फा और बीटा क्या है बेटा, जीरोस है। अल्फा और बीटा क्या है आपके, जीरोस है। हम लोग क्यों ना जीरोस फाइंड कर लें, तो हमारा एम और एन तो निकल जाएगा। अगर हम अल्फा और बीटा फाइंड कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है एम और एन निकल जाएगा। पॉलिनोमियल क्या है बेटा, लिख लो 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 एंड इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करो बेटा, तो इसको स्प्लिट करने के लिए क्या करोगे, 3x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का x माइनस का 4, ओके 1 इंटू 12 विल गिव यू 12, ओके ठीक है, बिल्कुल सही है। तो 3x और x प्लस 4 माइनस 1 बाहर गया, x प्लस 4, इसका मतलब ये है 3x माइनस 1 एंड x प्लस 4, इसका मतलब ये है क्या, जब 3x माइनस 1 बराबर 0 तो x इक्वल्स टू 1/3, बेटा पहला जीरो आ गया। दूसरा जीरो क्या हो गया सर, दूसरा जीरो हो जाएगा x माइनस का 4। क्या बेटा यहाँ तक आपको करना आता है, नहीं करना आता है तो लेक्चर्स में जाइए, मिडिल टर्म स्प्लिट जहां पर मैंने सिखाया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने सिखाया है, और क्लास 9th में पॉलिनोमियल में मैंने पूरा कहानी बेटा इसका मिडिल टर्म स्प्लिट का एक एक चीज रखा है, और वही सेम चीजें फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सप्लेन की गई है, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को यहां भी प्रॉब्लम होता है तो बेटा जाओ लेक्चर्स में जाओ एंड हैव दैट। ओके आगे बढ़ते हैं। यहां पर m की वैल्यू बच्चे क्या हो गई सर, अल्फा बराबर m है और m की वैल्यू 1/3 है, आया ना बोलो, m की वैल्यू 1/3 है, बीटा बराबर n है, बीटा बराबर n है, और n की वैल्यू सर -4 है, और n की वैल्यू -4 है। समझे बात को, समझे? अब समझो, अब समझो बेटा क्या करना है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है सर, m/n प्लस n/m। बच्चे एक काम करो, इसको फटाफट सब्स्टिट्यूट करो। m की वैल्यू 1/3, m की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू -4, ओके। इसको -4 ना लिख के एक मिनट, x की वैल्यू 1/3 इट इज करेक्ट, ओके ठीक है, 1/3 एंड n की वैल्यू -4 है, तो बेटा डायरेक्टली इसको कर सकते हो, ठीक है। एक स्टेप और ले लेते हैं, n की वैल्यू -4 है, n की वैल्यू बेटा -4 है, मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है, और m की वैल्यू माइनस n की वैल्यू -4 हो गई, और m की वैल्यू 1/3, ओके यहां पर ऐसे, ठीक है। तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 1/-12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां पर 12/1 हो जाएगा। एलसीएम लोगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो बेटा यहाँ पर -1 माइनस का 144/12 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया आपका -145/12। इसी से कैंसिल होगा क्या, ना ना कैंसिल नहीं होगा बेटा, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। हल्का सा एडिटिंग था क्वेश्चन में, हल्का सा एडिटिंग था, बहुत नहीं था। जीरोस m और n के फॉर्म में गिवन था। हिंट के तौर पर हम लोगों ने पहले ही अल्फा को m रख लिया, बीटा को n रख लिया। अल्फा यहां पर 1/3 यानी m की वैल्यू 1/3, बीटा -4 तो n की वैल्यू -4, फिर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और हम लोगों का आंसर आ गया। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, ओके ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है बेटा, ये सबसे पहले ये देखा जाए क्या ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, राइट। ये कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। हम लोगों ने अब तक जो डिस्कशन कर लिया बेटा वो 1 मार्क्स का डिस्कशन हो गया है, और देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आवर ब्लूप्रिंट
हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन कर लिया पूरा पूरा। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जितने 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे उसका भी डिस्कशन कर लिया। अब लोग बेटा आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर द क्वेश्चन विच इज कैरिंग व्हाट 3 मार्क्स। ओके, so first question is find quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of zeros of the polynomial fx equal to ax square plus bx plus c। सबसे पहले ये देखा जाए बेटा, ये स्टैंडर्ड 2020 में आया है, ये स्टैंडर्ड 2020 में आया है क्वेश्चन। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब ये है क्या, इसको ट्रिपल स्टार के रेटिंग में डालिए। सबसे पहले इसको सबसे पहले क्या कीजिए, ट्रिपल स्टार के रेटिंग में डालिए। क्या गिवन है बेटा यहां पर, ये देख लो सर, यहां पर फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, फिर यहां पर बेटा अल्फा प्लस बीटा, यहां पर ये देख लो क्या गिवन है। अल्फा प्लस बीटा सर किसका कोफिशिएंट होता है, सर एक्स का कोफिशिएंट होता है, उसे भी बेटा लिख दो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, ओके। सम ऑफ जीरोस है ना ये बेटा, देख लो ये क्या है, ये आपका सम ऑफ जीरोस है, राइट। मैं यहां पर भी लिख देता हूं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ओके, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। राइट बेटा, समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखो बेटा ये तो एक्चुअली यहां पर बातें ये हुई है ना, क्या ये जो आपका पॉलिनोमियल है वो जनरल फॉर्म में है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने जनरल फॉर्म में रहता है उसी फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने यहाँ पर सम ऑफ जीरोस जो निकाला वो माइनस बी बाई ए हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए हो गया। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट देखो क्या है बेटा, समझना। मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोस, whose zeros are what, reciprocal of zeros, whose zeros are, बेटा इसके अलावा एक ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जिसका जीरो इसका रेसिप्रोकल हो। मतलब ये है क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फटाफट ये बात होगी सर 1 अपॉन अल्फा, अल्फा का रेसिप्रोकल सर 1 अपॉन बीटा, बीटा का रेसिप्रोकल, यानी उन जीरोस के रेसिप्रोकल का हम सम फाइंड कर रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर हो जाएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा, राइट। वैसे बीटा प्लस अल्फा होगा, मैं इसको अरेंज करके लिखा हूं। सो अल्फा प्लस बीटा, ओके ओके ओके, इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, और ये बेटा यहां पर मर गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई सी हो गया। रेसिप्रोकल का सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लिए हैं। ठीक, अब 1 अपॉन अल्फा डॉट बीटा, 1 अपॉन अल्फा डॉट बीटा बेटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी बाई ए, राइट। इट विल बी व्हाट, 1 अपॉन सी बाई ए। कैन आई राइट ए बाई सी, कैन आई राइट ए बाई सी। बच्चे ये क्या हो गया, ये आपका आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये आ गया आपका सम ऑफ जीरोस। देखो यहाँ पे ये आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आ गया आपका सम ऑफ जीरोस। ठीक है ना। अब सवाल है क्या सर स्टैंडर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और फटाफट कर देंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, समझना। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस प्लस अल्फा डॉट बीटा। बेटा अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है, मतलब ये है क्या 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, और इसका सम ऑफ जीरोस क्या आया है
सर इसका सम ऑफ जीरोस तो माइनस बी बाय सी आया है, मतलब ये है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस बी बाय सी एक्स, ओके, प्लस अल्फा इंटू बीटा बेटा ए बाय सी। बच्चे यहां पर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आप चाहें तो इसका एलसीएम लेके इसको और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। एलसीएम लोगे तो सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए विल बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3 में बस क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा बस इतना ही था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल हुआ है। मैं आपको हमेशा यही कहता आ रहा हूं, ट्रेंड चेंज हो चुका है बेटा, ट्रेंड चेंज हो चुका है। पहले का ट्रेंड था भाई एनसीईआरटी छाप दो काम खत्म। अभी का ट्रेंड है क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिटिंग की जा रही है। नॉर्मली जो क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन का रेसिप्रोकल कर दिया जा रहा है, उसके जीरोस को बदल दिया जा रहा है, एम और एन के फॉर्म में कर दिया जा रहा है, तो ए बाय 2 के फॉर्म में कर दिया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे इसमें एडिटिंग की गए हैं। तो क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ते हैं बेटा, हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। एक बार बढ़िया से इसको देख लीजिए और चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21। बेटा दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। वेरीफाई वेदर 2, 3 एंड दिस आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पर, क्या करना है बच्चे, पी ऑफ 2 पर चेक कर लो, पी ऑफ 2 पर चेक कर लो। तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 2 माइनस का 6 इंटू 2 माइनस का 6, राइट। वैल्यूज को ऐड कर दो बेटा, यहां पर सम अप कर दो, देखो वो जीरो के बराबर है या नहीं। अगर जीरो के बराबर है तो 2 विल बी जीरो, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8 और 2 16 हो गए, माइनस 99 हो गए, यहाँ पर प्लस 34 हो गए हैं और माइनस का 6 हो गए। जितने भी नेगेटिव वाले हैं जोड़ दो बेटा उसको, ठीक है। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ये जीरो के बराबर नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 40 50 50 माइनस 105, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, इट विल बी माइनस का 55। देखो बेटा सुनो समझो क्या लिखना, एट पी, सिंस यहाँ पर लिखिए सिंस पी ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 0, therefore 2 is not 0, therefore 2 is not zeros of polynomial, ठीक है बेटा। ऐसे क्वेश्चंस को लगाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद सिंपली आप 3 पे सेम चीजें चेक कर लेना और हाफ पे सेम चीजें चेक कर लेना, देख लेना किस पे जीरो आ रहा है पॉलिनोमियल का वैल्यू। जिन पे जीरो आएगा कह देना बेटा दैट इज द जीरो। एंड ये क्लास 9 का है, ये बेसिकली क्लास 9 का है। बोलोगे सर क्लास 9 का कैसे आ गया, आ ही जाता है कभी कभी, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्या मैंने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर कराए हैं तो बेटा एक ही क्वेश्चन था जो मैंने करा दिया यहाँ पर, इसके ठीक पहले वाला क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन ट्रेंडिंग है इस बार 3 मार्क्स में, ठीक है ना। और बाकी जो क्वेश्चन है बेटा बाकी आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कीजिए, एंड दैट विल बी क्वाइट एनफ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, सेम चैनल सेम टाइम, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस।